हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। एसडी महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। बेटा आज मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का सेकंड चैप्टर संप्रेषण के प्रकारों के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। बेटा इसके पहली क्लास में आप लोगों ने संप्रेषण का अर्थ और उसकी परिभाषा के विषय में अध्ययन किया, तो आज मैं बात करती हूँ संप्रेषण के प्रकार की। बेटा संप्रेषण जो होता है वो शिक्षण का माध्यम होता है। जो शिक्षक होता है वो छात्र को अपने माध्यम से संप्रेषण के जरिए बातों को पहुंचाता है। संप्रेषण की अगर हम बात करें तो लैटिन भाषा के कम्युनियस से बना हुआ है बेटा, जिसका अर्थ होता है सामान्य। अर्थात बेटा जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का विचारों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संप्रेषण कहते हैं। तो बेटा अब हम बात करते हैं संप्रेषण के प्रकारों की। संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के प्रकार बेटा अगर हम संप्रेषण के प्रकारों की बात करें तो संप्रेषण के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं? संप्रेषण के प्रकार। पहले नंबर में आता है शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण। और दूसरे नंबर में आता है अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। तो संप्रेषण को दो भागों में बांटा गया है, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। बेटा शाब्दिक संप्रेषण को भी दो भागों में बांटा गया। शाब्दिक संप्रेषण मतलब जिसमें शब्दों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। तो शाब्दिक संप्रेषण को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है बेटा मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण मतलब कि हाँ बोलचाल कर, कहानी कहकर, वार्तालाप करके जो भी संप्रेषण होता है, मतलब मुख के द्वारा जो भी बोल के जो भी बातचीत वार्तालाप से संप्रेषण होता है उसे हम मौखिक संप्रेषण कहते हैं। अगले नंबर में आता है सेकंड नंबर में लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण। बेटा लिखित संप्रेषण के अंतर्गत बेटा जैसे कि नोट्स हो गया, श्यामपट्ट हो गया, परीक्षा हो गया इत्यादि। जब हम श्यामपट्ट पर कोई चीज़ लिखते हैं या हम नोट्स बना कर देते हैं या जब हम परीक्षा को संपन्न कर आते हैं तो हम वो सारी चीज़ लिख कर ही देते हैं, तो उसे बेटा कहते हैं लिखित संप्रेषण। उसी तरह से अब बात करते हैं अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण को भी बेटा चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। चक्षु संप्रेषण। सबसे पहले नंबर में बेटा आता है
चक्षु संप्रेषण। अगले नंबर में आता है स्पर्श। सेकंड नंबर में आता है स्पर्श संप्रेषण। अगले नंबर में बेटा आता है स्पर्श संप्रेषण। तीसरे नंबर में आता है संकेत। संकेत संप्रेषण। अगले नंबर में आता है ध्वनि। ध्वनि संप्रेषण। तो बेटा अशाब्दिक संप्रेषण को मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले नंबर में आता है चक्षु संप्रेषण, जिसमें बेटा जैसे क्लास चल रही है उसमें बच्चों को आँखों से, इशारों से अपनी बातों को समझाना, अपनी बातों को कहना चक्षु संप्रेषण के अंतर्गत आता है। अगले नंबर में आता है स्पर्श संप्रेषण। जब बेटा क्लास में बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो जो शिक्षक होता है उसकी पीठ थपथपा देता है, उसको जाकर इशारों से कुछ बात ऐसी कह देता है, मतलब कि जो स्पर्श करके बात की जाए उसे स्पर्श संप्रेषण कहते हैं। अगले नंबर में आता है संकेत संप्रेषण, मतलब कि जब क्लास चल रही होती है तो सिर हिलाकर बात कर देना या उंगली या इशारों के माध्यम से अपनी बातों को संकेतों के माध्यम से कह देना, जो होता है संकेत संप्रेषण। अगले नंबर में आता है ध्वनि संप्रेषण। ध्वनि संप्रेषण में कभी कभी ये हो जाता है कि कोई ऐसी क्रियाकलाप होती है जिसमें ये कहा जाता है कि बच्चों क्लैपिंग करो, मतलब कि ताली बजाओ, या किसी कार्य में बिजी है तो हूँ यहाँ करके इशारों से बात कर दिया, तो वो होता है ध्वनि संप्रेषण। तो बेटा संप्रेषण के प्रकारों में संप्रेषण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। बेटा जो शाब्दिक संप्रेषण है वो भी 2 प्रकार का होता है, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। मौखिक मतलब बोलचाल या कहानी कहकर सुनाना। लिखित संप्रेषण मतलब कि पाठ, श्यामपट या पाठ, नोट्स इत्यादि के माध्यम से चर्चा करना। अगले नंबर में आता है अशाब्दिक संप्रेषण, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। चक्षु संप्रेषण मतलब आंखों के माध्यम से, स्पर्श संप्रेषण पीठ थपथपाना या बच्चों को पीठ थपथपा कर शाबाशी देना। संकेत माध्यम मतलब सिर हिलाकर या उंगली से इशारा करके बच्चों को समझाना। ध्वनि संप्रेषण मतलब कि ताली बजाकर, हूँ यहाँ कहकर बच्चों को ध्वनि के माध्यम से पाठ को समझाना। तो बेटा ये था संप्रेषण के प्रकार। नेक्स्ट टर्न में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।